हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक सरफेस स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक जैसे नेम से ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। तो क्वाड्रेटिक सरफेस क्या होती है? कोई भी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x, y और z हमारे पास वेरिएबल है। 3 वेरिएबल्स में सेकंड डिग्री की कोई भी जनरल इक्वेशन है और जिसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रियल है, वो रिप्रेजेंट करती है हमें क्वाड्रेटिक सरफेस। तो हमने जो क्वाड्रेटिक सरफेस स्टडी करनी है उसमें ए, बी, सी और डी को छोड़ के बाकी सारे जो कांस्टेंट्स है एफ, जी, एच, यू, वी और डब्ल्यू, उनकी वैल्यू हम 0 लेंगे। तो हमने बेसिकली 5 तरह की क्वाड्रेटिक सरफेस स्टडी करनी है। पहली है एलिप्सॉइड, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। सिमिलरली एलिप्टिक पैराबोलाइड और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, ये 5 इक्वेशंस हैं, 5 क्वाड्रेटिक सरफेस हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो इसके साथ ही हम इन सरफेसेस का ट्रेसेस ऑफ अ क्वाड्रेटिक सरफेस क्या होता है? जब कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक सरफेस दी हुई है तो वो एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स प्लेन को जब मीट करेगी, उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो कौन सी कर्व बनेगी, उन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं? उस क्वाड्रेटिक सरफेस का ट्रेस। जैसे कोई क्वाड्रेटिक सरफेस है, वो वाई जेड प्लेन को जब मीट करेगी, मतलब जब जेड की वैल्यू 0 होगी तो कौन सी कर्व बनेगी? सिमिलरली जब वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी तो उनकी इंटरसेक्टिंग कर्व है, उस कर्व को क्या बोलते हैं? वो कर्व होगी उसका ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस का। अब हम एलिप्सॉइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्सॉइड है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ ए बी सी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रियल कांस्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें कि अगर हम एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स में चेंज करते हैं तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये सेम रहती है। एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों की सेम ही बात है, दोनों पॉजिटिव आएंगे। मतलब x को माइनस एक्स में चेंज करने पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो हमारा एलिप्सॉइड है वो वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमिलरली जब हम y को माइनस वाई में या z को माइनस जेड में चेंज करते हैं तब भी फर्स्ट इक्वेशन जो क्या है वो सेम रहती है। मतलब एलिप्सॉइड क्या है? सिमेट्रिकल है अबाउट वाई जेड प्लेन, अबाउट जेड एक्स प्लेन और अबाउट द एक्स वाई प्लेन। अब अगर हम इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, मतलब एक्स एक्सिस को हमारी जो इक्वेशन है वो टच करेगी तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है एलिप्सॉइड की। हम कह रहे हैं कि हमें वो वैल्यू देखनी है जब हमारी ये जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस को टच करती है। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू और z की वैल्यू 0 हो गई। इसमें जब हम y और z को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर। मतलब यहाँ से आ गया एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस ए। मतलब जब एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 होगी, या एक्स की वैल्यू माइनस ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 होगी, तो जो हमारी सरफेस है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमारी जो सरफेस है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करेगी तो वहां पे जेड की वैल्यू और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस बी। मतलब वाई एक्सिस को 0 बी 0 और 0 माइनस बी 0 पॉइंट पे हमारी सरफेस है वो टच करेगी। सिमिलरली जेड एक्सिस को अगर देखें तो हमारे पास जेड की क्या वैल्यू आ जाएंगी? प्लस माइनस सी। इसके बाद अगर हम इस सरफेस का ट्रेस देखें, इसके ट्रेस निकालने हो तो ट्रेसेस ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स हम अगर फाइंड करें तो ट्रेसेस क्या होते हैं? हमने कहा था कि जो हमारी सरफेस है वो जब
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। जो हमारी सरफेस है वो जब वाई एक्स एक्सिस को मीट करेगी तब कौन सी कर्व बनेगी? जब वाई एक्स एक्सिस को मीट करेगी मतलब वहां पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जेड की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये है जब वाई एक्स प्लेन को हमारी जो सरफेस है वो मीट करती है तो ये कर्व बनती है। ये क्या है? ट्रेस है। ट्रेस कब है? जब वाई एक्स प्लेन को हमारी जो सरफेस है वो मीट करती है। तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है? हमें पता है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स जिसका के सेंटर क्या है? 0 0। मेजर एक्सिस क्या है? 2a और माइनर एक्सिस क्या है? 2b। तो ट्रेस क्या हो गया हमारा? इस केस में एक एलिप्स हो गया। सिमिलरली अगर हम एक्स जेड प्लेन में देखें तो वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। वो क्या बन जाएगी सरफेस? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वो भी क्या है? एक एलिप्स है। सिमिलरली जब हम एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो हमारे पास ट्रेस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये भी हमारे पास क्या है? एलिप्स की इक्वेशन है। तो तीनों केसेस में हमारे पास जो ट्रेस की कर्व है वो क्या बनी है? एलिप्स बनी है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करेंगे एलिप्सॉइड की एट द पॉइंट x1 y1 z1 जो कि एलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है और प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड हमने लिख ली। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाके इसको 0 से इक्वेट करके हमने इस फंक्शन को f बोल दिया। f हमारे पास फंक्शन है वेरिएबल्स x, y और z का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए हमें पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए एट द पॉइंट जहां पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। तो हमने f को पार्शियल डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें x1 y1 z1 पॉइंट पुट किए। जब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर, y और z का डेरिवेटिव और 1 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 हो जाएगा। तो x की जगह फिर हम x1 पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x1 y1 z1। सिमिलरली हम y के विद रिस्पेक्ट टू f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और y की जगह y1, x की जगह x1 और z की जगह z1 पुट करेंगे। x और z वाली टर्म तो 0 हो जाएगी जब हम y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे और y की वैल्यू को हम y1 पुट कर देंगे तो ये आ गया। सिमिलरली हम z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे पार्शियली और उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2z1 सी स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें पॉइंट पुट करना है x1 y1 z1 जहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है इंटू x माइनस x1 प्लस f बाई y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव पार्शियली f का x1 y1 z1 पॉइंट पे y इंटू y1 प्लस ये इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या है? 2x1 a स्क्वायर इंटू x माइनस x1, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया? x1 x वाली टर्म, y1 y वाली और z1 z वाली टर्म को एक साथ रख लिया और इन टर्म्स को कंबाइन कर दिया। इसमें से 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमने कहा था कि जो x1 y1 z1 पॉइंट है वो एलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है, मतलब वो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इसकी वैल्यू में 1 पुट कर दिया क्योंकि ये एलिप्सॉइड पे लाई कर रहा था तो उसको सेटिस्फाई कर रहा था तो ये 1 आ गया। सारे में से हमने 2 कॉमन ले लिया, उधर जाके वो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? x इंटू x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाय बी स्क्वायर प्लस z इंटू z1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एलिप्सॉइड एट द पॉइंट x1 y1 z1।